खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से है, जहां मकान को गिराए जाने से रोकने की मांग को लेकर पीड़ित परिवारों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कोतवाली थाना क्षेत्र के बभन गांव निकट हनुमान कॉलोनी के निवासियों ने मंगलवार को ममता यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि राजनीतिक दबाव में दबंगों द्वारा गरीबों का मकान ध्वस्त किए जाने का सिलसिला रोका जाए। ज्ञापन देने के बाद ममता यादव ने बताया कि वे गरीब लोग हैं और कई वर्षों से बभन गांव में रह रहे हैं और उनके नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। मकानों के टूट जाने से उनका परिवार सड़क पर आ जाएगा और खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर होगा। मांग किया कि जनहित में उनके मकानों को तोड़फोड़ से रोका जाए। ज्ञापन देने वालों में लक्ष्मी पांडे, जवाहरलाल श्रीवास्तव, गीता चौधरी, प्रदीप भारती, बिल्किस बानो, गगन श्रीवास्तव आदि शामिल हैं। सर हम लोग यहाँ 14 से 18 साल से रह रहे हैं। अब आके अचानक हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग घर खाली कीजिए। कौन कह रहा है? तोड़ना है बागेश तिवारी जी। जी। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी डीएम यहाँ पे है। जिलाधिकारी को एक दिन पहले हम लोगों को सीओसीटी बुलवाए थे जी। हम लोग वहाँ भी गए थे, चौकी पर भी गए थे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला, क्या कहा गया? कोई आश्वासन कहीं से नहीं मिला। उन्होंने भी उन्हीं की भाषा बोली। हम लोग के नोटिस दे दीजिए, फिर शाम को नहीं मिल पाएगा। शाम को हम लोगों को मीटिंग में बुलाया गया, वहाँ भी हम लोगों को हमने ये भी प्रस्ताव रखा कि हमारे बच्चे की परीक्षा है सर, केवल थोड़ा समय दे और दीजिए। समय दे दीजिए। कहना नहीं हम समय नहीं 2 दिन से 3 दिन नहीं समय देंगे हम। खाली करिए, जबरदस्ती खाली करना है, हम गिरा देंगे, बुलडोजर गिरा देंगे। वो ऐसा बोल रहे हैं, बुलडोजर गिरा देंगे। कौन कह रहा है? बुलडोजर बागेश तिवारी की बुलडोजर बागेश तिवारी कौन है? नहीं खाली करेंगे तुम वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे अंकुर राज तिवारी के भाई हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। ऐसा कुछ जी ऐसा बता रहे हैं कि उनके भाई हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने कहा कि आप एक नोटिस तो आपको देना चाहिए था ना कि आप अलग टाइम में हमारा मकान खाली कर दीजिए। कहाँ चला जाएगा एक बैग कहाँ पूरा परिवार जाएगा? बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं, रहना चाहते हैं। टाइम दे हम लोग नहीं खाली कर पाए। जब डीएम साहब को आप लोगों ने ज्ञापन दिया तो क्या आश्वासन मिला वहाँ से? जिलाधिकारी ने कुछ आश्वासन बोले नहीं, अभी कुछ नहीं मिला, कहीं से कुछ हम लोगों को आश्वासन मिला ही नहीं है। क्योंकि डीएम साहब थे नहीं। हाँ मीटिंग में थे। स्टोरों को देख के हम लोग आए हैं। जी। तो कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई आपको? अभी चले अभी आज की बात है, आज दोपहर में देखे आए हम लोग। और आप लोग क्या यही चाहती हैं कि थोड़ा समय मिल जाए? हम लोग एक फोटो बैनामा अगर उन्होंने खारिज दाखिल किया है तो एक फोटो कॉपी हम लोग को मिलनी चाहिए और हम लोगों को टाइम मिलना चाहिए। अभी भी चस्पा हो जाए नोटिस भाई। नोटिस भी नहीं दिखा रहे हैं। भाई जो लीगल है वो भाई लीगल कैसे लीगल तरीके से वो काम हम लोग लीगल की तरीके से काम करेंगे। आके तोड़ फोड़ ना करे, आके धमकी ना दे यहाँ सबको। धमकी दे रहे हैं। सुबह से यहाँ पे 5-6 बजे तक धमकी देते रहते हैं और बैठे रहते हैं। कई लोग रहते हैं, 10-12 लोग रहते हैं। वर्तमान में तोड़फोड़ की गई है जी अभी यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। हम लोगों ने जब नोटिस मांगा तो उन्होंने नोटिस भी नहीं दिया। उन्होंने यही कहा कि आप 2 दिन के अंदर घर खाली कर दीजिए। किस जगह की तोड़फोड़ की जा रही है? किस जगह? ये हनुमान कॉलोनी बैरिया। अच्छा। जी। और तोड़फोड़ कौन कर रहे हैं? कौन? जी ये बागेश तिवारी हैं। वो बता रहे हैं कि हम अंकुर राज तिवारी के भाई हैं, छोटे। नहीं, तो तोड़ फोड़ का कारण क्या है? उन्होंने बोला है कि हमने इस मकान की रजिस्ट्री करा ली है। जब हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो हम लोगों को एक कॉपी दे दीजिए। हाँ। या फिर कोर्ट की तरफ से या फिर आप किसी भी तरीके से हमको नोटिस दे दीजिए 2 दिन में, क्योंकि कोई मकान खाली नहीं कर सकता। ये कहीं का भी नियम नहीं है, बिना नोटिस दिए आप किसी से खाली नहीं करवा सकते। ना बेचने वाले ने बताया, ना मकान खाली करने वाले ने बताया। तो हम लोगों ने जिलाधिकारी में इसकी सूचना दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई कि हम लोगों को थोड़ा सा वक्त दिया जाए। और अगर हम लोगों को वक्त नहीं दिया जाएगा तो हम लोग वहाँ पे जाके अनशन पे बैठ जाएंगे। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला था जब डीएम? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि अभी आज ही हम लोगों ने दे के आया है। आप अनशन की बात कर रही है कि अनशन पे बैठेंगे? जी हम सारे लोग बैठेंगे, क्योंकि 2 दिन में कोई कहीं नहीं जा सकता। जी। कम से कम हम लोगों को 3 महीने का टाइम तो मिलना ही चाहिए। ये हम सभी लोगों की राय है कि हमें 3 महीने का टाइम मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग वहीं धरना देके वहीं बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पांडे। ठीक है। और थोड़ा सा ये बताइए क्या मामला है? सर हम लोग का यही मामला है कि हम लोग के मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? 3 महीने का हम लोग को टाइम चाहिए। 3 महीने के लिए हम लोग रहना चाहते हैं। अब इतना जल्दी कहाँ तत्काल खाली करके जाएंगे हम लोग?
मतलब खाली करने के लिए आपको 3 महीने का समय चाहिए, समय चाहिए सर हम लोग उसके को। बाद अब इसको खाली कर हाँ, उसके बाद हम लोग खाली कर देंगे। वो भी बकायदा जब दिखाएंगे दिखाएंगे कि हमने पूरा, खाली हाँ। दाखिल करा लिया है, उसके बाद उसके बाद हम लोग वो खाली नोटिस करेंगे। नहीं दिखा रहे, अगर कुछ वो- नहीं दिखा रहे हो, धमकी आ रहे हैं हम लोग को खाली करिए, नहीं खाली करेंगे तो हम लोग जबरदस्ती जब खाली कोई करवा कानूनी देंगे। प्रक्रिया कर ही नहीं रहे नहीं, हैं, बुलडोजर चलवा देंगे, बुलडोजर चलवाने के सामान के चक्कर साथ आप में लोग का वहीं टूट जाएगा। वो लोग कितना समय दिए हैं खाली करने एक के दिन 4 दिन की समय दिए हैं, 4 दिन तो पूर्ण होने वाला है। हम लोग कहाँ जाएं बच्चों को लेके? तुरंत कमरा कहाँ मिलेगा? तुरंत कमरा हम लोग को कहाँ मिलेगा? क्या नाम है आपका? ममता यादव। जी सर। जी बताइए क्या मामला है? सर हम लोग यहाँ 14 साल से रह रहे हैं जी। और बागेश तिवारी आके हम लोगों से कह रहे हैं कि 4 दिन में मकान खाली कर दीजिए। अब भैया हम लोग 4 दिन में कहाँ से जाएंगे यहाँ से छोड़ के? हमारे बच्चे की परीक्षा होने वाली, हमने एक प्रस्ताव रखा उनके सामने, जी। तो वो कह रहे हैं नहीं हम टाइम नहीं दे पाएंगे, 1 दिन का भी आपको खाली करना पड़ेगा। तो आपने इसकी शिकायत जिलाधिकारी को की तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वहाँ से भी आगे कुछ आश्वासन नहीं मिला है, ना यहाँ से चौकी से कुछ आश्वासन मिला, हम लोगों को कहीं से कोई आश्वासन नहीं। आप चाहती क्या हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोगों को टाइम मिले सर, कितना? जितना होता है टाइम, जैसे 3 महीने का टाइम तो सीएम भी देते हैं। आइए और कोई वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।